स्टेट पढ़ेंगे, उनकी राजधानी बस। लेकिन असली पढ़ाई तो उसके बाद है ना। यानी ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था कि अब इस तरह की चीजों को हमें पढ़ना है, क्योंकि अब ये मल्ल, कुशीनारा, कुंडग्राम, यात्रिकुल, शाक्य, ये सब अगले कैरेक्टर बनेंगे। तो हमने 16 महाजनपद पढ़े, जिनमें से कुछ के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ा। और उसके अलावा हमने ये कौन कहाँ की कम्युनिटी थी ये भी थोड़ा सा जान लिया। चलो, अब आज इससे आगे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री को अगर देखें हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा 2350 से 1750 ईसा पूर्व का। इस चैप्टर का एक ही नाम था, और वो इसका नाम हुआ है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा कंप्लीट पढ़ा हमने। हड़प्पा, इनमें कहाँ मोहर मिली, कहाँ पर वो तालाब मिला, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं। तालाब तो क्या था, वो एक तरह का स्विमिंग पूल था। कहाँ कैसी सड़कें थी, कहाँ नालियां लकड़ी की बनी हुई थी, कहाँ चावल मिला, कहाँ अलंकृत ईंट मिली, कहाँ हमने पढ़ा था चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, पीले रंग की चूड़ियां, कहाँ बच्चे की खोपड़ी मिली, कहाँ श्रृंगार दान मिला, शीशा मिला, कंघी मिली, केश विन्यास, कहाँ वो काजल मिला, और स्याही मिली। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। फिर धीरे धीरे करके ये गायब हो गए। कई दिनों तक मैंने पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक पुराने लोग, और फिर लोहा आया तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक के लोग। ये पूरे का पूरा वैदिक काल के दो पार्ट थे, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ये भी हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। रहन सहन, खान पान, आभूषण, औरतें, आदमी, उनके रोल, और क्या औरतों को अधिकार थे, हक थे, पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, औरतों की कितनी इज्जत थी, गाय की क्या इंपॉर्टेंस थी, और पिता का नाम कितनी बार आया, माँ का नाम कितनी बार आया, कौन सी नदी इंपॉर्टेंट थी, किसके क्या काम थे, शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है, ऐत्रीय तैत्रीय ब्राह्मण किस किस के पार्ट, ये सब पढ़ाया मैंने आपको। तीसरा पार्ट मैंने आपको अब जो खत्म किया है आज, ये है 600 ईसा पूर्व में भारत कैसा था। तो इस टाइम पर भारत में 16 महाजनपद थे। कोई तुमसे पूछे कौन कौन से मेन थे, तो तुम्हें पता है, तुम्हें वो मैप याद है। गांधार, कंबोज, सबसे ऊपर कंबोज, फिर गांधार। अपनी तरफ आ जाओ, कुरु, पांचाल, और नीचे पहुंचो बड़ा सा मगध बिहार की तरफ, वैशाली, कौशल, ये अपना अवंती, इनके आसपास छोटा सा अंग, छोटा सा काशी, छोटा सा वत्स, थोड़ा सा नीचे गए तो अश्मक, राजस्थान की तरफ गए तो मत्स्य। ये मेन मेन से थे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया, ये टॉपिक हमने किया। लेकिन इसमें ना ज्यादा हमने नहीं पढ़ा। अभी हमने सिर्फ 3 खानदान पढ़े, ह शी न। भारत में कोई नहीं था ये महाजनपद थे। ह शी न में हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, और नंद वंश, है ना, नंद वंश। इस हरियंक का फॉर्मूला क्या था, बाऊजी, PAU, यानी सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। इसमें क्या था, जिसका नाम था, जिसके नाम से शुरू होता है ये, शिशुनाग, इसका बेटा बिल्कुल काला, जिसका नाम था काला शोक। तो इसके टाइम में ध्यान से देखना, इसके टाइम में महात्मा बुद्ध घूमे, ज्ञान हासिल किया। इसके टाइम में महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई, 8वां साल, 8 साल हुए थे इनको। इन्होंने बौद्ध संगीति कराई। इनके टाइम में इन्होंने दूसरी बौद्ध संगीति कराई, यानी दोनों वंश के दूसरे बेटों ने बौद्ध संगीतियां कराई। पहले वाले ने पहली और दूसरे वंश वाले ने दूसरी। उसके बाद उदयन ने कोई खास कामकाज नहीं किया, सब कुछ बना बनाया मिला था। शिशुनाग में 2 ही थे, शिशुनाग, काला अशोक। और अगर बात करें इसकी नंद की, तो महानंदिन, महापद, धनानंद। धनानंद तो महानालायक था, उस टीचर की बेइज्जती की थी। यानी हमने सीरीज से पढ़ना शुरू किया हुआ है। आज हम इसी में, इसी टॉपिक का अगला पार्ट है, जो चैप्टर का नाम ही बदलेगा। इस बीच में जब ये सब चल रहा था, तो क्या किसी बड़े वंश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका हिस्ट्री में नाम लिखा गया। इन्हीं महाजनपदों में छोटी छोटी प्रॉपर्टी भी पड़ा करती थी, और वहां पे 2 लड़के बहुत बहुत इंपॉर्टेंस आगे हिस्ट्री में जिनको मिली। एक का नाम आगे जाके पड़ा महात्मा बुद्ध। कोई अपने बेटे का नाम ऐसा तो रख ही नहीं सकता ना, महात्मा बुद्ध, तो इसका मतलब ये नाम बाद में पड़ा है। और दूसरा ऐसा ही सेम एक लड़का, जिनका नाम आगे जाके भगवान तो महावीर स्वामी, महान है जो वीर, महावीर स्वामी। ठीक है, ये 2 आदमी हैं, दोनों महाजनपद में जन्मे हैं। दोनों के कुल अलग अलग है। जैसे मैं कह दूं कोई इंडिया में, कोई जापान में जन्मे, और मैं इंडिया में कह दूं कोई यूपी के, और उसमें भी मैं एक जिले का नाम ले दूं कि वहां जन्मा, तो ऐसे ही मान लो 2 बड़े एरियाज में जन्मे थे 2 लड़के, उन एरियाज के छोटे पार्ट में। अब अगला टॉपिक इन्हीं की लाइफ का है, क्योंकि इन्होंने दुनिया को, जहान को, समाज को, उस जमाने को बहुत प्रभावित किया। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी। अगला टॉपिक यही है, क्योंकि ये महाजनपद का ही हिस्सा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर ध्यान से सुन लोगे तो आधे से ज्यादा चीज तो तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगी। मैंने जब इसके नोट्स बनाए थे तो बहुत मेहनत की थी इस वाले टॉपिक पर, और आज मैं देख रही थी उसमें कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है बताने का। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें,
जो तुम्हें मैं बताती चलूंगी हर चीज। चलो शुरुआत करते हैं कि क्या कोई महात्मा बुद्ध नाम से अपने बेटे का नाम रख देगा? कोई भी नहीं रखेगा बेटा। असलियत में ये महात्मा बुद्ध नहीं थे। इनके बैक में जाते हैं, क्या थे ये, कौन थे, कहाँ से आए, क्यों महात्मा बुद्ध बने ये। किसी भी इंसान की लाइफ के कुछ इंसिडेंट डिसाइड करते हैं कि वो इंसान कैसा बनेगा। तो आज हम कहानी शुरू कर रहे हैं इनकी। हो सकता है 2 दिन चले, 3 दिन चले, कुछ नहीं पता, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सफर शुरू होता है एक लड़के से जिसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध, ये सफर है। ये लड़का क्यों चला इस सफर पर और क्यों फिर ये भगवान बन गए? ऐसा क्या खास था एक नॉर्मल से राजकुमार में? ऐसे तो बहुत राजकुमार थे, यही क्यों महात्मा बुद्ध बने? कोई और लड़का तो नहीं बना? कोई और क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय, राजा का बेटा क्षत्रिय ना। एक ऐसा क्षत्रिय जिसको लोग भगवान मानने लग गए। किसी ब्राह्मण को तो अपने भगवान नहीं माना, जबकि वो तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत काबिल थे। कुछ तो रहा होगा। तो ये सफर शुरू करते हैं सिद्धार्थ से। अब सिद्धार्थ से भी पहले इनके पिताजी और इनकी माँ, और उनसे पहले इनके दादा और नाना। अब पढ़ नाना पढ़ दादा की हम बात नहीं करेंगे, हम बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मेन चलते हैं इनके माँ बाप से, क्योंकि उससे दादा और नाना समझ में आ जाएंगे। इनके पिताजी जो थे ना, अब फिर से मैं मैप बनाती हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ये मैंने बना दिया मगध। मगध को फोकस इसीलिए करते हैं क्योंकि मगध से सारी चीजें जुड़ी हुई थी। ये सबसे ज्यादा ताकतवर थे, सबसे ज्यादा बड़ी सेना, ताकतवर सेना, हाथी, लोहा, रथ, सब कुछ इनके पास था। मगध के ऊपर पड़ता था वज्जी। ये इंटेलिजेंट थे, मगध वाले ताकतवर थे, ये इंटेलिजेंट। ये 8 गणराज्य थे, आठों इकट्ठे रहते थे, प्लानिंग्स करते थे, बहुत समझदार थे। यहाँ पे मगध की ही टक्कर का एक था अवंती। ये मैप बहुत काम आएगा जगह जगह। मगध के इस तरफ पड़ता था कौशल। कौशल लिखते थे। फिर छुटकू छुटकू यहाँ काशी, वत्स, यहाँ अंग। अब मैं बड़े बड़ों की बात कर रही हूँ क्योंकि इन्हीं से संबंध है इन लोगों का, जिनकी कहानियां हम अगले कई दिन तक जानेंगे। अब ध्यान से समझना। कौशल में एक इलाके में, जैसे एक देश में कई सारे स्टेट्स होते हैं ना, इंडिया में कई स्टेट्स हैं, असम भी इंडिया का पार्ट है, तमिलनाडु भी इंडिया का पार्ट है, लेह लद्दाख भी, और राजस्थान भी, और हरियाणा भी। इसका मतलब इस कौशल के बहुत सारे पार्ट होंगे। तो इस कौशल में एक पार्ट था, मान लो ये वाला, इसका नाम था कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। यहाँ पे एक परिवार था, शाक्य कुल। पहले कुल बड़े होते ना, कुल देवी कुल देवता, तो एक खानदान था, एक कुल था जो शाक्य थे। तो कौशल के कपिल वस्तु में जिन लोगों का राज था वो शाक्य थे। अब जैसे मैं कह दूं इंडिया के हरियाणा में बीजेपी का राज है, मैंने ऐसे कह दिया। या मैं कह दूं इंडिया के कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो तुम इमेजिन करते हो इंडिया, जम्मू कश्मीर, कांग्रेस पार्टी। सेम ऐसे ही समझो। कौशल का छोटा हिस्सा, कौशल एक देश मान ले समझने के लिए, कौशल का छोटा हिस्सा कपिल वस्तु, वहां किसका राज है? एक खानदान का जिसको कहते हैं शाक्य। ठीक है। तो कौशल, कपिल वस्तु का शाक्य, ये एक तरह का खानदान है। इनका बेटा हुआ जवान जिसका नाम था शुद्धोधन। उनका नाम था शुद्धोधन। धन मतलब पैसा, शुद्ध मतलब साफ, तो शुद्धोधन। अब बेटा जवान हुआ तो बेटे की शादी करने के लिए, किसी होता ना बेटा, अपनी लेवल में शादी की जाती है, आज से नहीं पहले से ही है। अब सोचो ये राजा है एक तरह के, तो शादी अपनी अपने बेटे की शादी राजकुमारी से करेंगे ना। कोई राजा है तो भिखारी से तो शादी करने से रहा। गंधर्व विवाह एक अलग चीज थी। बाकी हमेशा लेवल में शादी की जाती है। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे ढूंढेंगे, अनपढ़ है, मान लो बेटी बिल्कुल अंगूठा छाप है और किसी बहुत पढ़े लिखे के घर भेज दें तो निभेगी ही नहीं। आज भी ऐसा ही है। हर आदमी अपने लेवल से ही अगर शादी करता है तो खुश रह पाता है, अदरवाइज नहीं। गारंटी किसी चीज की नहीं है। लेकिन देखो बिजनेस क्लास हमेशा बिजनेस लड़के ढूंढती है, बिजनेस क्लास वाले। अंबानी अपनी बेटी की शादी किसी आईएएस से नहीं करता, 100%। अंबानी बिजनेस क्लास है तो उसने अपना दामाद बिजनेस क्लास लिया ना। उसने जो बहुएं ली वो बिजनेस क्लास से ली ना। कारण बेटा सोच समझ बुद्धि सब पे फर्क पड़ता है। किसानी परिवार का बच्चा किसानी परिवार में हमेशा खुश रहेगा। लेकिन अगर किसानी परिवार के बच्चे को, जिसके घर में दूर दूर तक कोई ना हो, जो कभी शहर गया हो, उसको आप अचानक से दिल्ली में शादी करके भेजें तो परेशान होगा एडजस्ट करने में। बेटी है तो बहुत ज्यादा दुखी होगी, क्योंकि उनके साथ एडजस्ट करना, ना वैसी भाषा, ना वैसा पहनावा, बात बात में ताने, ऐसा फील होगा हीनता वाला। तो इंसान को ना खुश रहने का हक है। अब राजा अपने बेटों की शादी किसी भी नॉर्मल घर में नहीं करते थे। आज भी जो राजस्थान साइड के रॉयल परिवार है ना, आप देखना वो अपनी बेटियों की शादी आज भी रॉयल परिवारों में करते हैं। आप हम नॉर्मल लोग हैं, हम जैसों के घरों में ऐसे राजकुमारियां थोड़ी ना आती हैं। राजकुमारी हैं आज भी अलग अलग, जयपुर के अलग खानदान है, जोधपुर का अलग है, उदयपुर का अलग है, और उनकी शादी ब्याह हमेशा राजकुमार राजकुमारियों में ही होते हैं। तो आज भी दुनिया ऐसी ही है। जो एक फैमिली है
रॉयल, रॉयल फैमिली के साथ करेगी। तब भी ऐसा ही था। तो कौशल के कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के लिए लड़की ढूंढनी शुरू हुई। तो रामगाम के कोलिये, इन्हीं के एरिया में पास में एक रामगाम था, रामगाम, वहां कोलिय वंश था। तो ये शाक्य, वो कोलिय। अब सोचो वो शाक्य। वापस चलते हैं इस स्लाइड पर। तो सिद्धार्थ से महात्मा के माँ बाप के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके पिताजी कहाँ के हैं? इनके पिताजी हैं कपिल वस्तु। तो जहां का बाप वहीं का तो बेटा होगा। अब तुम कहोगे सिद्धार्थ भी कपिल वस्तु के हैं, ऑब्वियस सी बात है। तुम जहां भी कोई लड़का मेरी क्लास ले रहा है तो वो उसकी जन्मभूमि जो पिताजी की है वही तो होगी। अगर तुम पैदा कहीं और हुए, मान लो जॉब में, तब भी तुम लोग कहलाओगे उसी गांव के कि ये उस गांव के हैं। कारण पितृसत्तात्मक समाज है। तो इनके दादा, सिद्धार्थ के दादा कपिल वस्तु के राजा थे। तो ऑब्वियस सी बात है इनके पिताजी भी यहीं के राजा हैं। तो शाक्य गणराज्य, ठीक है, इसके थे ये। नाम क्या बताया? धन वाला, शुद्धोधन। अब माँ की बात करें अगर, तो इनकी माँ कहाँ से थी? क्या बताया मैंने? कोलीय, रामगाम। पहले जगह का नाम अगर मैं लिख दूं तो रामगाम, इसका वंश था कोलीय, इस परिवार की थी। ये खानदान के नाम हैं। जैसे हम अपने सरनेम मान लेते हैं समझने के लिए, भाई किसी का नाम पीछे से कुछ लगता है, किसी किसी के मलिक, किसी के दलाल, किसी के खत्री, किसी के जो है शौकीन, किसी के भारद्वाज, किसी के वशिष्ठ, किसी के त्यागी, किसी के शर्मा, किसी के जो भी सरनेम हो। बट अब मैं सबके नहीं ले सकती, यहाँ किसी के यादव, किसी के सैनी। तो ये सोचो कि ऐसे ही लगे हुए हैं, बस ये ऐसे समझने के लिए याद कर लो। ये कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के हैं लड़के वाले, और लड़की वाले राम गाम के कोली हैं। इनकी आपस में शादी हुई। शाक्यों वाला जो लड़का है उनका नाम है शुद्धो धन, पैसे का नाम है। और जो इस तरफ की लड़की है उसका नाम भी पैसे का है, उनका नाम है महा माया। माया भी तो पैसा ही होता है। तो इसका मतलब इनके माँ बाप के नाम में ही पैसा था। दोनों क्षत्रिय परिवारों के हैं, दोनों राजाओं के बेटा बेटी हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? अगर पूछे इनके दो खानदान, तो हमें याद करना है, एक शाक्य था कुल और एक कोलीय, राम गाम के कोलीय। लड़के के नाम में भी पैसा था, धन था, और लड़की के नाम में भी माया था। दोनों की शादी हुई। शादी हुई तो शादी के बाद अपना, भाई लड़की तो लड़के के घर ही जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक तो सब पितृसत्तात्मक हो गया था। यानी महामाया यहाँ मूव कर गई इनके घर। इनका घर है ये इनका कुल है, खानदान है, ये इनका घर है, यहीं रहेगी। कुछ दिन बाद इनका बेटे का जन्म होने वाला था। तो उस टाइम पे बेटा ट्रांसपोर्टेशन, फोन ये तो थे नहीं, इंटरनेट। अब बच्चे के जन्म से पहले उनके मन में आया कि माँ बाप से मिलाऊं, बुजुर्ग हो रहे हैं, कहीं बच्चे होने के बाद मैं ना जा पाऊं, भाई क्या पता 8-9 महीने, साल भर, 1.5 साल ना जा पाऊं। पिताजी बुजुर्ग हो गए थे। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं ना अब भाई बच्चे का जन्म हो उससे पहले अपने घर घुमाती हूँ। शुद्धोधन ने कहा ठीक है। ये वहां से चल पड़े बेटा। राजाओं की पत्नी चलती पालकी में, आगे पीछे नौकर चौकर ऐसे चलते थे। चलते गए, एक दिन में तो कवर करेंगे नहीं। चलते चलते पैदल कई दिन बीत गए। रास्ते में इनकी तबीयत हो गई खराब, और जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो हुआ। रास्ते में एक जगह जब ये नेपाल के पास पहुंच गए ना, नेपाल के तराई में, निचले इलाके में, नेपाल, सोचो यहाँ से चलने शुरू हुए। अब इमेजिन करो ये बिहार है, बिहार के ऊपर का हिस्सा और साइड का हिस्सा, तो ये नेपाल यही तो है। नेपाल से टच ही तो है हमारा देश। तो नेपाल की तरफ जा रहे थे, वहीं इनके मतलब ये सोचो कि इसके नाना की तरफ का घर था, जो कोली रामगाम बताया मैंने आपको। तो चलते चलते जब यहाँ से निकले, वहां पहुंचे, तो वहां एक जगह है रुम्मन देई, नाम देखना, रुम्मन देई, ये नेपाल का इलाका है बेटा। यहाँ पे बच्चे का जन्म हो गया। अब बच्चे का जन्म जब हुआ तो वो आम के एक कुंज में ठहरे हुए थे, आम्र कुंज यानी आम के बाग में। यहाँ रुम्मनदेई नेपाल में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। अब क्योंकि ये रानी है, तो रानी का बेटा तो राजकुमार है, वैसे नहीं। अब फिर कहा कि क्या करे, तो ये कहा कि भाई अब तो वापस पिताजी।
कि तो साधारण से बात बोले बेसी गंदा नहीं बोल सकते और हमरा गंदे जाओ तो मेन जन्ने जब बड़ा दुनिया का पहला है पानी है तकली भगवान विष्णु मीन अवतार भे के पाताल से ही धरती का नाम काली बनी ये निशा पानी इतनी आगे निशा धरती और जब भगवान विष्णु माछ अवतार भेले लोग मछा खाए ले आगे और बिहान नहा के और आगे बाकी रखा भगवान विष्णु तो वो मार दिया खैली आता आता देखा तरह बढ़िया बोलते खराब बढ़िया बोले एक अच्छा हाँ ना बात हमने ठाकुर जाति नाम लिखल मांस मांस सब खाइस ना यार लहसुन प्याज मदर खा इतना बोल अब मानुष के बुझा नहीं पा रहे हैं मांस ना खाए का अधिकार तो होगा ना लेकिन आदमी खा हो और रास्ते तो बाटा बड़ा बहुत सारे हमरे ना बोलो गाड़ी साधन इनकी साधना है लेकिन अपनी तो साथ रहेगी क्यों मैं चाल एक बार तेरा भले एक बार चला एतवार दिन तक काम नहीं करें एतवार दिन जीवे और सांझे चला चटनी जाए अस्सी महीना में ले जाएगा बस देखे लाई जाए जीवन हुआ लगते कि हम आधा वृंदावन आए जीवन जगह अरे अभी नैसी मही बाबा के वो गंगा के मास्टर है लोग ना तो से रिटायर हुए वहाँ माता मन मन धाम में बैठा रोड पे सर आपको यहाँ देख रहे हैं बूढ़ा मानुष है ना पालतू हम अगर देख सर आप ही को बोल रहे अरे तू कैसे आ गया हमारा हम कहे कि इसका हम शिक्षा लिए हैं तो साल भर में कम से कम 3-4 बार हम आ जाते हैं तो देखिए ना हम महर्षि मही बाबा में बुझा गए और क्या बोलता है कि रिटायर भी हो गए लेकिन ये ठाकुर के बारे में हमको कोई नहीं बोला तो हमको ये करने बोला कि नित्य प्रतिदिन जो ठाकुर को दान देकर खाता है इससे बढ़कर धर्म आज कहीं नहीं है इष्ट वृत्ति हमने गए ना तो इष्ट वृत्ति का कृष्ण लीला सुन लो सुदामा जान लो द्रौपदी जान लो लेकिन करे तो ना हो द्रौपदी में की करोगे कृष्ण भगवान का हम लोग का कह ले अपन आंचल का फाड़ के बांध ले जब में दुशासन सब बदमाश उल्लंघन करे नैसा करे तखनी वस्त्र दे कृष्ण में आज जो
तय कृष्ण के नहाए दें अपने कृष्ण फिर बोले कि दे दे तो दे तो कृष्ण बिना उदामा बुझाए गेले लेकिन खाए नहीं बोले टीवी में देखा है इधर नाम बोले दे मैया खाए नहीं बोले जब खुदी का लेके और तकलीफ से अपना सुंदर घर बन गए इधर उधर सुंदर खाए पिए के सब कुछ हो गए तो ऐसे लगे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के इष्ट वृत्ति इष्ट मतलब भगवान और वृत्ति माने भोग प्रभु थोड़ा दे के हम खाए बुझल खाली बोलने ना जो प्रभु को देकर नहीं खाता वो चोरों का सामान है नहाला पूजा करला गंगा आरती यमुना गला ना सब गंगा पानी रखने हमने घाटीला में माई के पर पहुंच से जो जन्म लिए ते दिन ई घाटी का लायक है ना पहले ते दिन सात गंगा ना गंगा नहाले पवित्र ना पूरा भेल मन के चाहती हम गेली गंगा ना हमने शरीर में सब कुछ है की बोले स्थिति जल पावक गगन समीर पांच तत्व आधा मसारी इतना मिला के हमारे शरीर में माटी है पानी है हर चीज है पांच गो चीज मिला के एगो शरीर बना अभी बात का हम बोलियो आते बुझाए ना पानी पिए बोल रहा है बिना वस्त्र जाइएगा बिना वस्त्र आए हैं बिना नहा के जाएगा बिना नहा बोलना है बोला हमारे नहाए सारा तो जोलाई जो दे रहे माटी के शरीर का नहाए रही माटी का तो माटी का दे दे जनता आवाज आओ वो टाइम नहा ले पैसा हम गाड़ी जा है ना वो अपने गाड़ी है पापा विक्की बोन के